हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज मैं झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि जेयूटी के पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के सिलेबस को एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसके बाद हम वन बाय वन करके सभी सिलेबस पे वीडियो लेक्चर्स रिलीज करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्या है कि आपका एडमिशन तो हो चुका होगा लेकिन अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो क्लासेस का क्या है कि जनरली वो सितंबर में 15 से लेके 25 के बीच में सभी झारखंड के कॉलेजेस में स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले सिलेबस एक्सप्लेन किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों का जो सिलेबस है वो अलजेब्रा का होगा। अलजेब्रा में हम लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है। सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करें तो हम लोगों को बेसिकली एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, उसके बाद जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एचपी मतलब कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये तीन आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप बात करें तो अलजेब्रा में सेकंड टॉपिक जो है वो लॉगरिथम का है। लॉगरिथम में हम लोगों को लॉगरिथम बोले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना होता है, या फिर लॉग का बेस एन हो, नेचुरल बेस हो, इस तरीके से टॉपिक्स आएंगे। ओके, अगर थर्ड में बात करें तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है। मैट्रिसेस में 2x3 मैट्रिसेस, 3x3 मैट्रिसेस है, सिंगुलर मैट्रिसेस है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। ये सब जैसे जैसे क्लासेस स्टार्ट होगा तो आपको मालूम चलेगा। फिर थर्ड में है पार्शियल फ्रैक्शन एंड देन बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो मैं ये बताने वाला हूँ कि इन सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए कौन सा बुक अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है, जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, उसको ही रिवीजन करना है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिगोनोमेट्री इन इंडियन नॉलेज सिस्टम मीन्स इंडिया में किस तरीके से यूज करते हैं ट्रिगोनोमेट्री को, ये इस बारे में थोड़ा हम लोगों को पढ़ना है। ओके, अब बात करें थर्ड में, तो थर्ड में हमारा आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ना है, जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। जस्ट ये क्लास 10th का रिवीजन होगा। जैसे डिस्टेंस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, इस तरीके से जो भी पढ़े थे वो हम लोगों को रिवीजन करना होगा। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो है वो बिल्कुल आपके लिए नया होगा, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहले फंक्शन एंड लिमिट पढ़ना है। उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ना है, बेसिक्स है। फिर डिफरेंशिएशन का कुछ रूल्स है वो पढ़ना है। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शंस, कुछ फंक्शंस का बात किया हम लोग, जैसे कि लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले अलजेब्रा में, उनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा ये उस बात पे फोकस करते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं डिफरेंशिएशन लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या होगा ये हम लोग इस पे देखेंगे। ओके, एंड स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों को पहले जो क्लास 10th में पढ़ चुके हैं मीन मीडियन मोड, वो एक बार रिवीजन करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि रेंज एंड कॉफिशिएंट्स होगा, वेरिएंस एंड कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंट्स होगा। इस तरीके से कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें कि मैथमेटिक्स रेफरेंस बुक क्या होना चाहिए हमारे लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक का। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास कुछ रेफरेंस बुक है जो आपको डिप्लोमा के जेयूटी के सिलेबस में भी लिखा मिलेगा। ये फर्स्ट 2 छोड़ करके एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, एच के दास, बी एस ग्रेवाल, ये आपको उनके सिलेबस में भी मेंशन होता है। लेकिन मैंने ये निराली पब्लिकेशन और एस चंद को ऐड किया है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला बुक है झारखंड पॉलिटेक्निक में, तो मेरा सजेशन ये रहेगा। उसके बाद 2 और बुक है, एच के दास एंड बी एस ग्रेवाल। एक्चुअली ये क्या हो जाता है कि बीटेक लेवल के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन सा टॉपिक हमें कौन से बुक्स में मिलेगा, उसके हिसाब से हम आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि कौन से बुक में कौन सा टॉपिक्स कवर होगा, तो सबसे पहले अगर आप एस चंद या फिर निराली पब्लिकेशन लेते हैं सेमेस्टर 1 का बुक बोल करके शॉप जा करके, तो आपको सीधा सारा टॉपिक उस पर ही मिल जाएगा। और अगर आप एनसीईआरटी या फिर आर एस अग्रवाल लेते हैं तो फिर हम उसके लिए आपको बताते हैं कि अलजेब्रा का कौन सा टॉपिक कौन से पार्ट में मिलेगा। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी खरीदेंगे तो क्लास 11th और क्लास 12th का 2 बुक खरीदना पड़ेगा। उसी तरीके से सेम आर एस अग्रवाल के लिए भी होगा। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस सीरीज है, अगर आप इसको देखें तो ये आपको 11th क्लास के बुक में मिल जाएगा। ओके,
लॉगरिथम भी आपको 11th के बुक में मिलेगा। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के लिए आपको 12th का बुक लेना पड़ेगा, और पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपको फिर से 11th का बुक में मिल जाएगा। और बाइनोमियल थ्योरम के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए भी आपको 11th क्लास के बुक में मिल जाएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रिगोनोमेट्री में, तो ट्रिगोनोमेट्री को देखिए हम यहाँ पर कैसे कैटेगराइज किए हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये बेसिक है। ये आपका सबसे पहले अगर आप बात करें तो 10th में जो पढ़े थे वो रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है ये आपको 11th के एनसीईआरटी में मिलेगा, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जो है वो आपको 12th के बुक में मिलेगा, चाहे वो RS अग्रवाल हो चाहे वो एनसीईआरटी हो। फिर अगर हम बात करें इंडियन नॉलेज सिस्टम, मतलब कि ये बेसिक्स पढ़ना है कि किस तरीके से इंडिया में ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है या फिर होता हुआ आ रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है ये मैंने पहले ही बताया कि क्लास 10th के एनसीईआरटी के बुक में जो भी है, अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हैं तो इसके अलावा कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए डिप्लोमा का तो काफी रहेगा। और स्ट्रेट लाइन का बात करें तो ये फिर से आपको 11th के एनसीईआरटी या फिर RS अग्रवाल में मिल जाएगा। ओके, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में जो है लिमिट और फंक्शन का जो चैप्टर है, लिमिट जो है वो आपको 11th के बुक में मिल जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली ये 12th में है और 11th दोनों में है। तो बेसिक आपको 11th में मिलेगा, और जो बेसिक से आगे है वो आपको 12th में फिर से पढ़ना है। फिर रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो है ये भी क्लास 11th में हो जाएगा आपका। डिफरेंशिएशन ऑफ सम फ्रैक्शंस है ये भी मिल जाएगा आपको क्लास 12th के बुक में। आई थिंक क्लास 12th का बुक में ही अच्छा से दिया हुआ रहेगा। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए भी आपको क्लास 12th का बुक लेना पड़ेगा, मीन्स RS अग्रवाल या एनसीईआरटी। स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको 11th का बुक में पूरा स्टैटिस्टिक्स कवर हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं, मेरा सजेशन क्या रहेगा आप लोगों के लिए, आपके लेवल के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। मतलब कि मैथमेटिक्स में आप समझते हैं आप खुद बिगिनर हैं, तो फिर आपको जाना चाहिए निराली पब्लिकेशन के लिए या फिर एसचंद के लिए कोई एक बुक खरीद लेना चाहिए आपको। दोनों खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक आपके लिए चलेगा। उसी तरीके से अगर हम आपको इंटरमीडिएट अगर आप कैटेगराइज करते हैं अपने आप को खुद को, तो या तो एनसीईआरटी का बुक खरीदिए या फिर RS अग्रवाल खरीदिए। ओके, अगर एडवांस है, एडवांस कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसके आगे बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर अपना मैथमेटिक्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो आप HK दास को और BS अग्रवाल को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन इस दोनों को पढ़ने से पहले आपको एक बार या तो एनसीईआरटी या फिर आपको एनसीईआरटी के अलावा अगर आप दूसरा बुक चाहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर RS अग्रवाल, ये आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। ओके, तो आज के वीडियो में हमने सीखा सिलेबस के बारे में। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के बारे में, 1 by 1 वीडियो लेक्चर रिलीज होगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।